वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का फिर से एक दफ़ा खुश आमदीद। मैं आपका टीचर मुस्तनसिर हसन। तो जहाँ से हम लोगों ने तदरीस का सिलसिला मुनक़ता किया था लास्ट रिकॉर्डिंग में, वहीं से हम लोग दोबारा स्टार्ट करते हैं। 8115 चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है कि बुक बी का चैप्टर है। बुक ए जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़। ये मेरा कल आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 था। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी कुछ डेफिनेशंस ही हैं। ये डेफिनेशंस एक तो आपकी नेक्स्ट जितनी भी स्टडी आएगी सेकंड थर्ड में उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और पेपर के लिहाज से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, ये 4 डेफिनेशंस हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जी नंबर 1, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को उर्दू में क्या कहा जाता है? औसत वैल्यू। एसी के निस्फ यानी आधे साइकिल को बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद हर हिस्से की लम्हाती वैल्यूज़ की औसत ली जाए तो ये एसी की औसत वैल्यू कहलाती है। यानी हमारे पास एक एसी की साइन वेव, इसके हाफ साइकिल को, ये हमारे पास क्या है? एक कंप्लीट साइकिल, और ये क्या है हमारे पास? इसका हाफ साइकिल। किसी भी एसी के निस्फ यानी हाफ, आधे साइकिल को चंद बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद हर हिस्से की लम्हाती वैल्यू की औसत ली जाए तो ये एसी की एवरेज या औसत वैल्यू कहलाती है। लेट्स सपोज हम इसके हाफ साइकिल को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फिर हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है। हम इसको 6 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने क्या किया? एसी के हाफ साइकिल को बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब जितने हिस्सों में इसको तकसीम किया है उतने से ही इसको उठाकर डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कौन सी आ जाएगी? एवरेज वैल्यू। और इसकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी 0.637 के। हमेशा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0.637। तो एवरेज वैल्यू या औसत वैल्यू क्या है? एसी के निस्फ यानी आधे साइकिल को चंद बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद हर हिस्से की जो लम्हाती या इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, अगर इसकी औसत ले ली जाए तो एसी की औसत वैल्यू कहलाती है या एवरेज वैल्यू कहलाती है। और इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा किसके बराबर होती है? 0.637 के। नेक्स्ट है जी हमारे पास मौसर या आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट है जी हमारे पास मौसर यानी इफ़ेक्टिव और आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू या इफ़ेक्टिव वैल्यू। मौसर वैल्यू यानी इफ़ेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू एक ही चीज़ के दो नाम हैं। आरएमएस वैल्यू से मुराद अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वो मिकदार जो एसी में डीसी के बराबर काम करती है, आरएमएस वैल्यू कहलाती है। यानी ये करंट या वोल्टेज की वो वैल्यू है, वो मिकदार है जो काम, वो जितना काम यानी जितनी सपोज करते हैं हीट वो एसी में प्रोड्यूस कर रही है उतनी ही हीट वो डीसी में भी प्रोड्यूस करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इफ़ेक्टिव और आरएमएस वैल्यू।
दोबारा डेफिनेशंस को रिपीट करते हैं। मौसर वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ये तो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। आरएमएस वैल्यू से मुराद अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की वो मिकदार जो किसी एसी सर्किट में डीसी के बराबर काम करे, आरएमएस वैल्यू कहलाती है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन जो हमारे पास है, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की वो वैल्यू जो एक सर्किट में यकसा वक्त में, जो किसी एक सर्किट में यकसा वक्त में इतनी हरारत पैदा करे जितनी वो डीसी में पैदा करती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू जो है वो हमारे पास बराबर होती है 0.707 के। आरएमएस वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, 0.707 के। तो ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। फॉर्म फैक्टर उसके बाद है जी हमारे पास फॉर्म फैक्टर। पहले हम लोगों ने पढ़ी एवरेज वैल्यू, फिर हम लोगों ने पढ़ी आरएमएस वैल्यू, तीसरा है जी हमारे पास फॉर्म फैक्टर। आरएमएस वैल्यू या आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू क्या है, ये एक ऐसी करंट या वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वो मिकदार जो एसी और डीसी में बराबर काम करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू। और हमेशा ये कितनी होती है, 0.707। और एवरेज वैल्यू हमने पढ़ा था वो हमेशा कितनी होती है, 0.637। फॉर्म फैक्टर हमारे पास क्या है, ये निस्बत है, रेशो है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के दरमियान में। यानी फॉर्म फैक्टर क्या है, ये रेशो है, निस्बत है किसके दरमियान में, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। रेशो बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। किसी भी एसी सर्किट के अंदर आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के दरमियान में जो निस्बत बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर। आरएमएस वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 0.707। और हमारे पास एवरेज वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, हमेशा स्टैंडर्ड 0.637। तो ये आ गया हमारे पास आई मैक्सिमम इंटू 0.707। एवरेज वैल्यू आ गई हमारे पास आई मैक्सिमम इंटू 0.637। आई मैक्सिमम से कैंसिल हो गया, तो 0.707 को अगर 0.637 से डिवाइड किया जाए तो ये वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड आएगी 1.11। फॉर्म फैक्टर हमेशा कितने के बराबर होता है, 1.11 के। एवरेज वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू 0.637, आरएमएस वैल्यू 0.707 और फॉर्म फैक्टर 1.11। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो तब्दील नहीं होंगी। जहाँ पर भी निकालेंगे वहाँ एवरेज वैल्यू हमारे पास 0.637 आएगी। जहाँ पर भी मालूम करना चाहेंगे आरएमएस वैल्यू 0.707 है, और फॉर्म फैक्टर जहाँ पर भी हम लगाएंगे वो 1.11 लगाएंगे। उसके बाद है जी हमारे पास पीक फैक्टर। एसी की मैक्सिमम वैल्यूज़ और आरएमएस वैल्यूज़ के दरमियान जो निस्बत है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीक फैक्टर। ये था हमारे पास फॉर्म फैक्टर। अब हम बात करते हैं किसकी, पीक फैक्टर की। किसी भी एसी सर्किट के अंदर मैक्सिमम वैल्यूज़ और आरएमएस वैल्यूज़। नंबर 4 पीक फैक्टर। किसी भी एसी सर्किट के अंदर उसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ और आरएमएस वैल्यू के दरमियान जो निस्बत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीक फैक्टर। यानी पीक फैक्टर इज द रेशो बिटवीन मैक्सिमम वैल्यूज़ एंड आरएमएस वैल्यूज़ इज नोन एज पीक फैक्टर। मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास आई मैक्सिमम, आरएमएस वैल्यू आ गई आई मैक्सिमम इंटू 0.707। आई मैक्सिमम से कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/0.707। तो अगर 1/0.707 की वैल्यू निकालें तो ये आती है हमारे पास 1.414।
तो पीक फैक्टर हमेशा जहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो पीक फैक्टर की वैल्यू हम लगाएंगे हमेशा 1.414। तो ये आ गया हमारे पास पीक फैक्टर 1.414। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर भी हमें इनका इम्प्लीमेंट करना हो, इनकी वैल्यूज़ को दर्ज करना हो, तो हमेशा एवरेज वैल्यू जो है वो आएगी 0.637। आरएमएस वैल्यू जो है वो हमेशा लगाएंगे हम लोग 0.707। फॉर्म फैक्टर हमेशा लगेगा 1.11 और पीक फैक्टर हमारे पास हमेशा इम्प्लीमेंट होगा, उसकी वैल्यू जो है वो 1.414। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास फेजर डायग्राम। जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वह क्वेश्चन नंबर 7। ड्रा द फेजर डायग्राम, या हम इसको आसान अल्फाज में कह लेते हैं ड्रा द साइन वेव। एसी की सिंगल फेज़ की साइन वेव को ड्रा करें। अब हम सीखते हैं कि सिंगल फेज़ एसी की साइन वेव को किस तरह से ड्रा किया जाता है। वैसे तो हम सिंपल सा उठा के इसको इस तरह से ड्रा कर देते हैं। ये आखिर बनी कैसे है, कैसे बनी है ये, इसको कैसे बनाना चाहिए हमें, या इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो इनके एंगल्स हैं, उनको किस तरह से हम लोगों ने ड्रा किया है। हम जानते हैं कि जो एक सर्कल होता है हमारे पास, ये है 360 डिग्री का, और यहाँ पर जो साइन वेव है हमारे पास वो भी 0 से लेकर 360 डिग्री की। अब हमारे पास देखें, अगर एंगल का फ़र्क हमने डालना है, 0 से स्टार्ट करना है, 90 तक जाना है, फिर 90 से 180 पर दोबारा 0 होगी। ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, हाफ साइकिल। फिर हम इसका अगला हाफ साइकिल ड्रा करेंगे, वो 180 से 360 होगा। यानी 180 का ये है और 180 का ही ये है। 180 + 180 वो आ गया हमारे पास 360। हम इसको आसानी की खातिर ना 12 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक 360 का जो सर्कल था हमने इसको टोटल कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 12 हिस्सों में। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 0 से। ये आ गया हमारे पास 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री, और ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ये 120, 150, ये आ गया हमारे पास 180, इसी तरह 180 इधर आ जाएगा। 180 + 30 210, 210 के बाद 240, 240 के बाद 260, 240 के बाद आ जाएगा जी हमारे पास ये 270, 270 के बाद 300, ये आ गया हमारे पास 330, और ये दोबारा 0 यानी कि 360। यहाँ देखते हैं 360 पर दोबारा 0 हो गई है वैल्यू, 180 पर 0 है, यहाँ भी 180 पर 0 है। तो हम एक लाइन लगाते हैं, इसमें हम लोग 30-30 एंगल के 12 हिस्से बना लेते हैं, क्योंकि हमने इसको कितने एंगल पर डिवाइड किया है, 30 डिग्री पर। 0 से लेकर 30, 30 से 60, 60 से 90, ये कितने हिस्से बन गए, 1, 2 और ये 1, 3। ये हम बना लेते हैं जी 1, 2 और ये 3। पहले हिस्से में 0 से 30, 0 से 30, 30 से 60, 30 से 60, 60 से 90। तो ये देखें हमारे पास 0 to 90 वाली जो हमारे पास एक वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू साइन वेव की, 0 से लेकर 90 तक जहाँ जा रही थी, उसको हम लोगों ने ड्रा कर दिया है। या इस तरह करते हैं हम, फ़िलहाल एक एक एंगल को ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई 30 डिग्री, ये 0 से लेकर 60 डिग्री। तीसरी डायग्राम में ये आ गया हमारे पास 1, 2 और ये 3, 30, 60 और ये 90। 0 से लेकर 90 वाली मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास इस डायग्राम में ड्रा हो चुकी है। अब 90 के बाद देखें 0 से 30 तक बढ़ रही है, 30 से 60 बढ़ रही है, 60 से 90 मैक्सिमम पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है। अब फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है।
एक लाइन मज़ीद लगाते हैं, ये हमारे पास आ गई 90 से 120, फिर ये मज़ीद कम हुआ यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 120 से 150 और ये आ गया हमारे पास दोबारा से 180 पर इसकी वैल्यू हो गई है दोबारा 0। ये एक हाफ साइकिल ड्रा हो गया हमारे पास, कौन सा हाफ साइकिल, पॉजिटिव का। इसी तरह 30-30 डिग्री के फ़र्क से नीचे चलते जाएंगे, ये 360 पर जाकर अपना एक और साइकिल जो है वो हाफ साइकिल मुकम्मल कर लेगा। तो किसी एक साइन वेव को ड्रा करने के लिए हमने एक 360 का एंगल लिया। 360 के एंगल को आसानी के लिए हम लोगों ने 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 12 हिस्सों में तकसीम करने के बाद जो हर एंगल हमारे पास आया है वो कितने का है, 30 डिग्री का। तो अगर मैं यहाँ पर एक कंप्लीट साइन वेव ड्रा करता हूँ तो देखिए 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 0 से लेकर 90 तक वो अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ पर पहुंचा, 0 से 90 तक बढ़ता हुआ मैक्सिमम वैल्यूज़ पर पहुंचा, 90 से 180 दोबारा डिक्रीज़ हुआ। देखें 30, 30 60 और 30 90 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 90 के बाद 120, ये आ गया 150 और 180 पे दोबारा से 0। अब इसका नेगेटिव साइकिल ड्रा करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 180, ये आ गया हमारे पास 150, ये 150 से पीछे आ गया 120, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 150 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री और ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। 180 के बाद अब कौन सा साइकिल शुरू हो रहा है, नेगेटिव साइकिल। 180 और 30 210 डिग्री, 210 और 30 240 डिग्री, 270 पर ये हो गया है दोबारा से मैक्सिमम, 270 से फिर ये 300 हुआ डिक्रीज़, 300 के बाद ये आया हमारे पास 330 डिक्रीज़ और 360 पर हो गया है ये दोबारा से 0, क्योंकि यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 था और यहाँ पर भी 0 है। 270 से आगे आ गया जी ये हमारे पास 300, 300 के बाद आ गया जी ये 330 और ये आ गया 360। तो ये थी सिंगल फेज़ की साइन वेव जो कि हम लोगों ने ड्रा करनी थी, साइन वेव ऑफ सिंगल फेज़ एसी। ये था जी हमारे पास साइन वेव को ड्रा करना। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। तो ये साइन वेव को किस तरह से ड्रा किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, इसको कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, उम्मीद है कि आपको ये सब सर्कल समझ आ चुका हो जी। तो ये था हमारे पास सिंगल फेज़ एसी की साइन वेव को किस तरह से ड्रा किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज के मुताबिक, वो है फेज़ डिफरेंस को डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब फेज़ डिफरेंस, और इन फेज़ क्या होता है और फेज़ डिफरेंस क्या होता है। डिस्क्राइब फेज़ डिफरेंस। फेज़ डिफरेंस को बयान करें। एक वर्ड होता है हमारे पास इन फेज़ और एक वर्ड होता है हमारे पास फेज़ डिफरेंस। अब इन फेज़ और फेज़ डिफरेंस में क्या फ़र्क है। जब किसी भी एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी की दो एसी वेव्स का 0 पॉइंट सेम हो, यानी दो वैल्यूज़ हैं किसी भी एसी सर्किट में और उनकी जहाँ से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो रही है उनका 0 पॉइंट अगर सेम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे इन फेज़। जब यकसा फ्रीक्वेंसी की दो एसी वैल्यूज़, फ्रीक्वेंसी यकसा है लेकिन वैल्यूज़ दो हैं और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन फेज़। यानी एक वैल्यू भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वैल्यू भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन फेज़ कहेंगे। फ़र्ज़ करते हैं करंट एक वोल्टेज है, तो इन दोनों में हम कहेंगे कि इस वक्त फेज़ डिफरेंस कोई भी नहीं है, दोनों इस वक्त क्या है, इन फेज़। इन फेज़ की डेफिनेशन क्या हुई, जब यकसा फ्रीक्वेंसी पर दो एसी वैल्यूज़ का स्टार्टिंग पॉइंट या 0 पॉइंट एक ही हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन फेज़। और फेज़ डिफरेंस जब यकसा पोलैरिटी की दो एसी
वेव्स का 0 पॉइंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो हम उसको क्या कहते हैं कि इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस मौजूद है। या जब दो एसी वेव्स अपनी सिफर वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यूज़ तक मुख्तलिफ फेज़ एंगल पर पहुंचती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज़ एंगल। सपोज करते हैं एक वैल्यू हमारे पास करंट 90 दर्जे पीछे है और वोल्टेज हमारे पास 90 दर्जे आगे हैं, तो अब हम कहेंगे कि इनके दरमियान में जो फेज़ डिफरेंस है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर 0 पॉइंट सेम है तो वो इन फेज़ हैं, अगर 0 पॉइंट सेम नहीं है तो वो क्या हैं, फेज़ डिफरेंस है उनके दरमियान में, वो दोनों एक दूसरे के इन फेज़ नहीं हैं। एक दफ़ा फिर से आपको इन फेज़ और फेज़ डिफरेंस की ज़रा डिफरेंस या फ़र्क बता दें। जब यकसा फ्रीक्वेंसी की दो एसी वैल्यूज़ का 0 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, चलने वाला पॉइंट एक ही होगा तो ये इन फेज़ होंगी। जब इनके दरमियान में एंगल का फ़र्क आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज़ डिफरेंस। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका चैप्टर नंबर मेरा ख्याल 8 है वो है सिंगल फेज़ एसी सर्किट्स, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपका एक चैप्टर नंबर 8 बच गया और चैप्टर नंबर 9 बच गया, उसके साथ ही आपकी बुक भी ख़त्म हो जाएगी। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।